Good morning, students. Today we read lesson number 3, Child and Grandma. बेटा ये एक पोएम है, ठीक है। चाइल्ड एंड ग्रैंडमा के ऊपर एक बच्चा है और उसकी दादी माँ है। नाउ फर्स्ट वी रीड द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज जाइंट। जाइंट का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। ओके। नेक्स्ट इज स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब है फास्ट या तेज। ओके। नेक्स्ट इज स्पाई। स्पाई का मतलब है बेटा नोटिस या सी, हिंदी में या पंजाबी में देखना। ओके। नेक्स्ट इज एलियन। एलियन का मतलब है फॉरिजनर, विदेशी। नेक्स्ट इज रिंकल्ड। रिंकल्ड बेटा रिंकल्ड वो होते हैं जैसे कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनको हम रिंकल्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ओके। झुर्रियाँ, रिंकल्ड का मतलब है झुर्रियाँ। ओके। नेक्स्ट इज केयरस। केयरस का मतलब ध्यान रखना, लाड प्यार करना, ठीक है। जेंटल टच, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे जेंटल टच। नेक्स्ट इज किन। किन का मतलब है रिलेटिव, रिश्तेदार। ओके। फॉरएवर, हमेशा, ऑलवेज। हिंदी में हमेशा फॉरएवर का मतलब और इंग्लिश में ऑलवेज। नाउ प्री रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। डू यू लाइव विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो। बेटा मोस्टली बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, पर काफ़ी बच्चे नहीं रहते क्योंकि उनके मम्मी डैडी को जॉब करनी होती है, इसलिए वो किसी और सिटी में रहते हैं और दादी माँ और उनके दादाजी गांव में रहते हैं। ओके। वैसे मोस्टली बच्चे अपने दादा दादी के साथ ही रहते होंगे, है ना। नेक्स्ट इज डू यू लव योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार करते हो। हाँ जी, सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को प्यार करते हैं, है ना। वाई डू यू लव दैम। अब बताना है कि तुम उन्हें प्यार क्यों करते हो। बेटा प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, वो हमारे मम्मी डैडी हैं, तो सभी अपने दादी दादा को प्यार करते हैं, है ना। सभी करते हो ना अपने दादी दादा को प्यार। तो अब हम बेटा पोएम रीड करेंगे, फिर बेटा उसकी जो समरी है वो मैं आपको हिंदी में बाद में समझाती हूँ, ठीक है। ओके। नाउ फर्स्ट वी रीड द पोएम। ओके। I am a little child in a big world where giants in black boots make swift moves. I even spy machines in the sky. They look like birds but have no eyes. Grandmother and I, we often sigh at the big adult world, an alien world. I caress her wrinkled skin, in her I found my kin. We are so much alike, we think so alike. We smile a hug each other, just me and my grandmother. Please let us stay together forever and evermore. बेटा ये थी आपकी पोएम, ठीक है। अब मैं इसका एक एक पैराग्राफ आपको समझाती जाऊंगी, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ओके। इस पोएम में बेटा जो बच्चा है ना वो अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, ठीक है। आई एम अ लिटिल चाइल्ड। बच्चा कहता है कि मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, ठीक है। अब बेटा मैं इसकी समरी आपको ना पंजाबी में ही बता देती हूँ, ठीक है। इस कविता विच बच्चा कहता है कि इस विशाल संसार विच तेजी नाल चलदे चलदे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਉਹ बिना अक्खां वाले पंछी हैं। देखो बेटे जैसे कि मशीन्स किसको बोल रहा है, वो एरोप्लेन हो गए, ठीक है। उसको वो उनको बर्ड्स बता रहा है, पर मतलब कि वो है क्या है, मशीन्स है, एरोप्लेन है, ठीक है। वो उनको बोल रहा है कि वो बिना आँखों वाले क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है, पंछी हैं। इस विशाल परंतु विदेशी संसार विच रहंदे होए ओह आहा भर भर के जिउंदे हन। ਇਹ अकेलापन उन्हां विच प्यार नूं वधाउंदा है, ठीक है बेटा। जो उसके जैसे कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो मतलब कि इस बड़े सारे संसार में क्या करते हैं बेटा, अकेले रहते हैं, ठीक है, और आहें भर भर कर अपनी जिंदगी जिउंदे हन।
ਇਹ ਅਕੇਲਾਪਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਪਣ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ही उसनों अपनी दादी दे कोल रहन देवे। ठीक है बेटा, जैसे कि लास्ट पैराग्राफ है, तो आई केयरस हर रिंकल स्किन, वो कहते हैं कि मैं अपनी दादी माँ की जो रिंकल स्किन है उसकी बहुत केयर करता हूँ। इन हर आई फाइंड माई किन, इसके अंदर मैं अपने रिश्तेदार, किन का मतलब क्या है, रिश्तेदार। आई फाइंड माई किन, इसके अंदर मैं अपने रिश्तेदार ढूंढता हूँ। वी आर सो मच अलाइक, वी आर थिंक सो अलाइक, वो कहता है कि हम हमेशा एक जैसे हैं और हमेशा एक जैसे ही रहें। अलाइक मतलब एक जैसा, एक तरह दे। ठीक है। वी स्माइल एंड हग ईच अदर, वो कहते हैं कि मैं अपनी दादी माँ को क्या करता हूँ, स्माइल भी करता हूँ, वो भी मुझे स्माइल करती हैं। मैं हग करता हूँ तो वो भी मुझे हग करती हैं। जस्ट मी एंड माई ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर की बात कर रहा है। प्लीज़ लेट अस स्टे टुगेदर, वो कहता है कि प्लीज़ कृपा हमें हमेशा इकट्ठे रहने दें। फॉर एवर एंड एवर मोर, हमेशा के लिए, जब तक ये दुनिया है तब तक हम एक साथ रहें। बच्चा बेटा इस पोएम में अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है, तो सभी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। ओके बेटा। नेक्स्ट इज देखो बेटा ग्लोसरी है इसकी, जो मैं अभी आपको समझा के हटी हूँ स्टार्टिंग में ही न्यू वर्ड्स में, जैसे कि जायंट, ह्यूज, स्विफ्ट, फास्ट, स्पाई, नोटिस, एलियन, फोरिजनर, केयरलेस, जेंटल टच, wrinkled, old, saggy skin, kin, relative, forever, always। ओके बेटा, ये थी आपकी ग्लोसरी। अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट वी डू द क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्किन डज द ग्रैंड मदर हैज़। जो ग्रैंड मदर है बेटा उसकी स्किन कैसी है, कैसी है ग्रैंड मदर की स्किन। द ग्रैंड मदर हैज़ रिंकल्ड स्किन, अभी जो हमने पोएम में पढ़ी थी। ओके। व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द स्काई। द चाइल्ड सी बर्ड लाइक मशीन इन द स्काई। हु आर अलाइक, अलाइक मैंने एक जैसा कौन है। द ग्रैंड मदर एंड द चाइल्ड आर अलाइक। फॉर हाउ लॉन्ग डू दे वॉन्ट टू स्टे टुगेदर, वो कितने टाइम तक एक साथ रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टे टुगेदर फॉर एवर एंड मोर एवर। नेक्स्ट इज देखो बेटा आपकी फिलअप्स हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये बेटा अपने पोएम के अंदर से कंप्लीट करनी है। जैसे कि जैंट मेक स्विफ्ट, स्विफ्ट आएगा फर्स्ट फिलअप का आंसर है, स्विफ्ट मूव्स। सेकेंड पोएम का फिलअप का आंसर आएगा डैश हैव नो आइज, मशीन्स, क्योंकि बच्चा कहता है कि जो मशीन्स हैं उनकी कोई आइज नहीं है। द बिग वर्ल्ड इज कंपेयर टू एन एलियन। ठीक है। ग्रैंड मदर एंड द चाइल्ड थिंक अलाइक। दे डैश स्माइल एंड हग ईच अदर। ठीक है बेटा, ये थे इसकी फिलअप्स। अब नेक्स्ट है बेटा आपकी राइमिंग वर्ड्स हैं इस पोएम के। तो देखो स्काई, स्पाई, स्किन, किन, आई, साई। ठीक है, ये थे आपके राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि मिलते जुलते एक प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स। ओके। नेक्स्ट देखो बेटा आपकी वोकैब है। वोकैबलरी में आपका एक बेटा वो दिया हुआ है, फूड आइटम्स दी हुई हैं और एक चार्ट दिया हुआ है। उसके अंदर से आपने बेटा फूड आइटम्स को अलग करना है। कौन सी फूड आइटम्स हम ब्रेकफास्ट में करते हैं, कौन सी फूड आइटम्स को हम लंच में लेते हैं और कौन सी फूड आइटम्स को हम डिनर में लेते हैं। ओके, ये आपने इस कैटेगरी में यहाँ से इसमें जो ये दिया हुआ ऊपर बेटा आपको चार्ट दिया हुआ है उसमें से ढूंढ के आपने ब्रेकफास्ट में जैसे कि हम ब्रेड लेते हैं, सैंडविच लेते हैं, जूस लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। ओके, ये ऐसे आपने ब्रेकफास्ट में लिख देनी है। लंच में बेटा हम क्या खाते हैं, लंच में हम जैसे कि दाल, राइस, सैलेड, ठीक है, चपाती, कुक्ड वेजिटेबल, ओके, ऐसी चीज़ें, और कर्ड हो गई है, बटर मिल्क हो गया है, ये सब हमने कहा किस में लिखना है, लंच में लिखना है। और डिनर में बेटा, डिनर में तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि मिल्क है,
ठीक है। रात को हम चपाती भी खाते हैं, है ना, चपाती भी लिख सकते हैं। कई लोग रात को कॉफ़ी भी ले लेते हैं। तो ठीक है बेटा, आपने ये इस चार्ट में से देख के इन तीनों कैटेगरीज में बांट देना है। नेक्स्ट है बेटा आपके कंपाउंड वर्ड। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट द कंपाउंड वर्ड्स इन द स्पेस गिवन बिलो। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब बेटा जैसे कि हमने ना दोनों वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनाना है, जैसे कि बुक वॉम, बास्केट बॉल, है ना। इन दोनों का मतलब कि एक रिश्ता है, जैसे कि वर्ड्स का। बास्केट क्या होती है, बॉल, दोनों एक साथ बास्केट भी होती है, बॉल भी होती है ना। तो ये आपने ऐसे इनको बनाना है। जैसे कि आगे देखो, टूथ पेस्ट, है ना। तो जो टूथ है, हमारे टीथ हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट, है ना। जैसे कि नेक्स्ट है की के साथ क्या लिखेंगे हम, कीबोर्ड, जिसमें हम चाबियां टांगते हैं, ठीक है। वॉश के साथ वॉशरूम, है ना, वॉशरूम होता है। ओवर कोट, फुल मून, हेड बॉय, ठीक है। ये आपके थे कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट इज होमोफोन्स। होमोफोन्स वर्ड्स बेटा वो होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन बोलने में सेम होती है, पर जो उनके अंदर जो वर्ड्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वर्ड्स के अंदर जो उनके लेटर्स होते हैं उनके अंदर भी डिफरेंस होगा, प्रोनाउंसिएशन पर सेम होगी, और उनका मतलब भी अलग होगा। जैसे कि फर्स्ट देखो, आप लोगों को समझ ही आ जाएगा, सन है, सन, तो आगे भी सन है। देखो SON सन, SUN सन, प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर दोनों वर्ड्स के जो बीच में एक लेटर है उसका डिफरेंस है, और इनके मीनिंग भी अलग है बेटा। सन बेटा होता है और सन सूरज भी होता है। नेक्स्ट इज सी बोलने में एक जैसे हैं, पर इनके मतलब जो हैं वो अलग हैं। ओके, सी समुंदर होता है और एक सी क्या होता है, देखना। सेल एक सेल क्या होती है, एक किश्ती होती है बेटा, किश्ती चलाने वाला सेल। और सेल क्या होती है, जैसे किसी चीज़ की सेल लगी हो, बिक्री, कई बार हम देखते हैं ना वहाँ पर सेल लगी हुई है, ठीक है, वो वाला सेल। एक होता है सेल, एक होता है सेल। एक सेल होता है जो हम अपनी टॉर्च में डालते हैं, और एक सेल क्या होता है, जिससे बेचना जैसे। ओके, ऐसे बेटा ये वर्ड्स हैं बहुत सारे, इनके मीनिंग आप लोगों ने लिखने भी हैं और इनको लर्न भी करना है। और आपको पता होना चाहिए कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। कौन से वर्ड्स हैं ये, होमोफोन्स। अब इसी की बेटा आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ये होमोफोन्स की ही आपको एक्सरसाइज दी है। इसमें आपने क्या करना है, सही वर्ड ढूंढ के इसमें भरना है। मतलब कि उसका इसके साथ हो कोई, जैसे कि वी डैश विद अवर आइज। अब बेटा हम किसके साथ देखते हैं, सी का मतलब है देखना, वी सी विद अवर आइज, ठीक है। तो जो सी एक समुंदर वाला है, एक सी देखना है, SEASC, ये है समुंदर, SEEC, ये आपका क्या है, ये देखना। ओके, इसको बेटा हमने वी के साथ SEE वाला भरना है। ओके, वी सी विद अवर आइज। देयर इज अ डैश इन हिज पॉकेट। एक होता है होल, दोनों ही होल है, तो एक होल का मतलब होता है सारा, एक होल का मतलब होता है छेद। तो उसने पॉकेट में क्या बोला है, होल, HOLE, होल, ये वाला होल आएगा इसमें। ओके, नंबर 3 पे देखो, डैश इज माई फेवरेट फ्रूट, पेयर बेटा जैसे कि किसी दो चीज़ों को हम पेयर बोलते हैं, और एक पेयर होता है फ्रूट, पियर। ओके, तो इसमें आएगा फ्रूट का नेम आएगा जो PEAR, पेयर है। ओके बेटा, ऐसे ही आपने ये एक्सरसाइज कर लेनी है। और आगे इसके मेक द सेंटेंसेज हैं, जैसे कि राइट, ही राइट्स पोएम, राइट, दिस इज माई राइट हैंड, ठीक है। दोनों का मीनिंग भी अलग है, बोलने में ये क्या है, एक जैसे वर्ड्स हैं, होमोफोन्स, ठीक है। और इनके सेंटेंस भी बेटा अलग ही बनेंगे। राइट मैंने लिखना होता है, एक राइट क्या होता है, राइट साइड, जैसे कि सज्जा पासा। ओके, दिस इज माई राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है। राइट, आई राइट विद माई हैंड, ठीक है। ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। एक होता है नो, एक KNOW, ये भी नाउन होता है, ठीक है, नो, ठीक है। आई हैव नो मनी, आई नो माई ब्रदर, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके होमोफोन्स। आगे आपकी आ गई है लैंग्वेज। लैंग्वेज में बेटा 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं, और आपने ये लर्न भी करनी है। ओके, फर्स्ट इज बाइट, बिट, बिटन,
ओके। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेटा हमें आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी टेंसेस में यूज़ होती हैं। ओके, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। फर्स्ट वर्ब क्या है हमारी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जैसे कि ब्रेक, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड क्या है, ब्रोक। थर्ड क्या होगी, ब्रोकन। ओके, ये थी आपकी वर्ब, इसको बेटा आपने लर्न करना है। अब आपका आ गया सी पार्ट है आपका, इसमें आपने इज एम आर का यूज़ करना है। ओके, इज एम आर का यूज़ करने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि इज का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, एम का यूज़ हम किसके साथ करते हैं। ओके, और आर का यूज़ किसके साथ होता है। सबसे पहले जो इज है बेटा वो सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, किसी का नाम है, ठीक है, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने इज लगाना है। और जो एम है बेटा वो हमेशा आई के साथ लगता है, ठीक है, और किसी के साथ एम नहीं लगता। एम लगेगा हमेशा आई के साथ, और कहीं भी इसका हमने यूज़ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज आर। आर का यूज़ है जो बेटा वो होता है प्लूरल के साथ, जैसे कि हम कई बार ज़्यादा की बात कर रहे हो, वी, यू, दे, इनके साथ बेटा हमने क्या लगाना है, आर लगाना है। हमेशा आर का यूज़ कब होता है, जब हम ज़्यादा की या प्लूरल की बात कर रहे हों। अब जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है, इससे बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है देयर डैश नो मिल्क इन द जग, देयर इज, ठीक है बेटा, देयर इज नो मिल्क, मिल्क एक ही चीज़ है, ठीक है, इन द जग। नेक्स्ट इज बॉयज, देखो बॉय नहीं है, बॉय के साथ एस लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने पहले ही देख लेना है कि बॉय नहीं है, बॉयज़ है, तो बॉयज़ क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो इसके साथ आपने आर लगाना है, बॉयज़ आर हंगरी। जैसे कि मैंने बताया है नंबर 3 पे देखो आई है, तो आई के साथ आपने एम लगा देना है। ओके बेटा, ये आगे एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है। अब इसका डी पार्ट देखेंगे, मेक सेंटेंस फ्रॉम द ग्रिड, राइट एनी 5 सेंटेंस इन द गिवन स्पेस एंड रेस्ट इन योर नोटबुक। ओके, आप लोगों ने बेटा यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। और बेटा एक बात का ध्यान रखो, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, ही और शी के साथ हैज़ लगेगा जब हम सिंगुलर की बात करेंगे। ठीक है, ही और शी के साथ आपने हैज़ लगाना है, जब हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो आपने हैव लगाना है। सेम रूल है इज एम आर वाला। ठीक है, जब हम ज़्यादा की बात करेंगे तो हमारा हैव यूज़ होगा, जब हम सिंगुलर ही, शी या किसी के नाम की बात करेंगे तो हैज़ लगेगा, और आई के साथ बेटा हमेशा हैव का यूज़ करना है। ओके, जैसे मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ आपका, ही हैज़ अ लॉन्ग कोट, ठीक है, शी हैज़ अ पेन, आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यू ज़्यादा की बात हो रही है तो हैव आएगा, यू हैव अ लॉन्ग कोट, यू हैव अ गुड हैबिट्स, कुछ भी लिख सकते हो। दे हैव गुड हैबिट्स, दे बॉट अ न्यू कार। ओके, ठीक है, तो ये आपने ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट तो बेटा ये आपकी वैसे कन्वर्सेशन है। ठीक है, पापा आर यू गोइंग टू द मार्केट, येस आई एम, डू यू वॉन्ट एनीथिंग, प्लीज़ ब्रिंग सम ग्रेप्स एंड बनानास, ओके आई विल। ठीक है, ये तो वैसे है। नेक्स्ट है बेटा आपने माई ग्रैंड मदर का ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये मैंने क्लास में करवाया भी हुआ है, आपने ये फिलअप्स की तरह है, ऊपर से जो वर्ड्स हैं उनको देख के भरना है। ओके, तो देखो माई ग्रैंड मदर नेम इज़, यहाँ पर पहले आपने अपनी ग्रैंड मदर का नेम लिखना है। ओके, शी इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल की हैं, शी इज़ 65, तो यहाँ पर क्या आएगा 65 ईयर्स ओल्ड। शी टेल्स मी स्टोरीज, शी इज़ वेरी केयरिंग, आई लव हर वेरी मच। ठीक है, ये बेटा आप लोगों ने लर्न भी करना है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, माई मदर का पूरा लिखना भी आ सकता है, फिलअप्स की तरह भी आ सकता है। ठीक है, अब आपका है आगे राइट द लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ योर ग्रैंड मदर। अब बेटा सबकी ग्रैंड मदर होती है, उनकी आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, किन चीज़ों को आप लाइक करते हो और किन चीज़ों को डिसलाइक, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। आगे आपका बेटा मंथ्स ऑफ ईयर है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं, और इनके स्पेलिंग भी बेटा आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इन विच मंथ डज योर बर्थडे फॉल, तो ये आपने एक तरह से ना एक इन्विटेशन है,
ठीक है। राइट द नेम मंथ ईयर ऑफ योर बर्थ ऑन द केक, ड्रा नंबर ऑफ कैंडल्स अकॉर्डिंग टू योर एज एंड कलर द पिक्चर। ये बेटा आपके लिए एक्टिविटी है। तो आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मंथ लिखना है, ठीक है, अपना नाम लिखना है और आप माई डेट ऑफ बर्थ अपने डेट भी लिखनी है, मंथ ईयर सब कुछ लिखना है और अपने यहाँ पर पिक लगा के अपने ऊपर कैंडल्स भी बनाने हैं कि आप कितने साल के हो गए हो। ठीक है, ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो सभी ने अच्छे से इसको करना है और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो अच्छे से सभी ने लर्न करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।